जब से शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की कमान संभाली है, पॉलिटिकल क्राइसिस बना हुआ है। पाकिस्तान में अगले 60 दिन में बहुत कुछ होने वाला है। बाजवा से लेकर इमरान खान तक सब अपना अपना दांव चल रहे हैं। वैसे दांव पर तो पाकिस्तान का वजूद भी लगा है। पाकिस्तान दुनिया भर में पहले से बदनाम है। अब यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए एक नया कानून बनाया है, जिसके बाद पाकिस्तान में हो हल्ला मचा है। बवाल जमीन से लेकर आसमान तक हुआ। पहले 40,000 फीट पर पाकिस्तानी का तमाशा देखिए, फिर सुनिए कैसे पाकिस्तानी जनता शहबाज शरीफ पर शर्मिंदा है। Don't do this. He was fine. Right after the takeoff, he acted like this. You see? Don't do this. 40,000 फीट की ऊंचाई पर यह पाकिस्तानी का हाई वोल्टेज ड्रामा है। पेशावर से फ्लाइट ने दुबई के लिए टेक ऑफ किया और इस पाकिस्तानी नागरिक ने तमाशा शुरू किया। Don't do this. यार आप ये नहीं है यहाँ से, ठीक है? आपने बैठे रहने। ये जी टेक ऑफ के बाद से इसने ये हरकतें शुरू कर दी हैं। ये सारे पैसेंजर्स हैं, ये भी गवाह हैं। आप ये इनको भी तंग कर रहे हैं, बाकी मुसाफिर भी हैं। ये सब चीज देख लें, ये सब इसी को देख रहे हैं। कभी ये अजान देता है, कभी केबिन में लेट जाता है आइल में, और सारा सामान निकाल के अपना बाहर रख दिया। यूएई इकलौता मुल्क था जो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत इज्जत देता था, लेकिन पाकिस्तानियों की हरकत देखने के बाद अब यूएई ने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। यूएई ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि पाकिस्तानी 5,000 दिरहम शो मनी के बगैर एंटर नहीं हो सकते, जबकि दूसरी जानिब इंडियन किसी भी मुल्क में बासानी विजिट कर सकते हैं। याद रहे कुछ अर्सा कबल यूके, तुर्की और ग्रीस में भी गेट आउट पाकिस्तान की तहरीक चलाई गई है। आप इंडिया देखें किधर चला गया है। उनकी जितनी पाकिस्तान का पूरे 150 अरब डॉलर का फॉरेन डेट हम रोते हैं, एक साल में उनकी इतनी 150 अरब डॉलर की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। शर्म से डूब मरना चाहिए। और बातें हम करते हैं कि हम पता नहीं उसका ये कर देंगे। और कश्मीर आज़ाद तो छोड़े यार, आप अपने घर में फाके इंसान अपना घर नहीं बचा सकता। कश्मीर तो बड़ी बात की बात है, ये दूसरी तीसरी चीजें बात की है। पाकिस्तानी है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने आप को इंडियन भी शो करवाते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके, वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। वो इस तरह से क्यों इंडिया का नाम इस्तेमाल करते हैं। इटालियन शहरी भी हूँ, मेरे पास वहाँ की नेशनलिटी भी है, और वहाँ पे भी ये चीज़ है कि आपके पास मिनिमम 1000 यूरोस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इस पे जाएं कि बाकी वहाँ पे इन कंट्रीज़ में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और नॉर्मली हम भी वहाँ पे यही शो करवाते हैं कि हम इंडियन हैं। दुबई में 20 साल रहा हूँ, तो उधर के कल्चर को मैं जानता हूँ। इस पॉलिसी के पीछे भी लाजम इंडियंस ही हैं जो इन्होंने ये पॉलिसी इनको दी है। तो जब जाते हैं पाकिस्तानी, उनका माइंडसेट वही पाकिस्तानी रहता है। वो पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक जब काम करते हैं, ऐसे 2 नंबरियाँ और गलत किस्म के तरीके, अनफेयर मींस यूज़ करते हैं, तो वो एक तरह से बदनाम हो जाते हैं। जब वो बदनाम होते हैं तो वो कंट्रीज़ कहती हैं, ये अक्सर जो भी इस तरह की शिकायत आती है पाकिस्तानी की तरफ से आती है, तो वो कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तानी है ना, इनका आना जाना बैन किया जाए। यूएई के अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। सोचिए पाकिस्तान की दुनिया में क्या हैसियत है कि विदेश में जाकर पाकिस्तानी खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं ताकि हिंदुस्तान के नाम पर इज्जत और नौकरी मिल सके, क्योंकि पाकिस्तानी होने का मतलब अब भिखारी बन गया है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। आप मोदी का लफ्ज सुनते हैं, आपके ज़हन में क्या चीज़ आती है? यार मैं यही कहूँगा, जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर के लेवल पे कोई क्रिकेट में नहीं ना आ सकता, ऐसे पॉलिटिकल में भी मोदी जी के लेवल पे कोई नहीं आ सकता। पहले तो शहबाज शरीफ की टांगे कप आने लगी, सेकंड उनसे अपना हेडफोन नहीं लगा, हमारे आर्मी ऑफिसर ने उनका हेडफोन लगाया। वो पता चल जाएगा आपको, यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा। इमरान खान गए, शहबाज शरीफ आ गए, बाजवा जाने वाले हैं, दूसरा जनरल आने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं बदलने वाला है। जब इमरान खान सत्ता में थे तब पाकिस्तान भीख मांगता था,
आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है, तब भी पाकिस्तान भीख ही मांग रहा है। पाकिस्तान की तकदीर में यही लिखा है, इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था, उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। जब एक मुल्क का प्रधानमंत्री अपने देश की बेबसी पर ऐसे रोएगा, मजबूरी गिनाएगा, तो उस लीडर का मजाक ही बनेगा, जैसे शहबाज शरीफ का बन रहा है। 2018 में इसी पार्लियामेंट पे हमला करने का ऐलान किसने किया था? सॉरी, 2014 में, 13 में, 14 में, जब चीन के हमारे मेहरबान सदर जब तशरीफ ला रहे थे, सितंबर 2014 में हौसला होता और पाकिस्तानियत होती कि वो आते यहाँ पर और मरीजों के इलाज के लिए बेहतर इकदाम करते। नहीं, उनके पास फुर्सत नहीं थी कि अस्पतालों के लिए, कॉलेजों के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, सॉलिड वेस्ट के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो वादे किए थे, 1 करोड़ घर बनाएंगे, 1 ईंट नहीं लगाएंगे। साहब को मैं अलहदा बुलाऊंगा ताकि वो अलहदगी में बात करें। मैं इनसे, गौर साहब अभी अगर आप ऐलान करना चाहते तो कर दें जी, ठीक है जी। आइए पर यहाँ आ जाना, पर यहाँ अब आ जाए, यहाँ पे आइए, आप अपने मुंह से ऐलान करें 5 साल में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। अगर PI की फ्लाइट आपने पकड़नी है लाहौर के लिए और 7 बजे जा रही हो कराची से, तो एयरपोर्ट को आपको 6 बजे पहुंचना है और आप घर में उठे 6:30 बजे, तो आप जहाज कहां से पकड़ेंगे? सवाल नहीं पैदा होता। आपने शेव भी करनी है, आपने अपना ब्रश भी करना है। ठबा शरीफ ठाब नहीं है हमारे वजीर आजम, उन्होंने सलाह मुतासरीन तो 2 महीने का बिल जो है बिजली का वो माफ कर दे। ये अच्छा किया कि गलत किया कि बुरा किया, क्या समझती हैं आप? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप पागल हैं या मैं पागल हूँ, या जिसने ये बिल माफ करवाए वो पागल है? आप में कॉमन सेंस है भी या नहीं? क्या मतलब? जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने माफ करवाया बिल। उन बेचारों के पास तो ना ही खाने के लिए कुछ है, ना ही उनके पास घर है, वो बेसहारा हैमों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो बिल कैसे माफ करवा सकते हैं? बिल तो आना ही नहीं। बिल्कुल, उनको अगर करवाना पास तो हमारा करवाएं, हम जैसी जो अवाम है उनका करवाएं। पता चल जाएगा आपको यही कीमत। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ पर मीम्स बन रहे हैं, कॉमेडी चल रही है, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, पाकिस्तानी जनता की सोच और अंदाज दोनों बदल जाता है। And many happy returns of the day. Happy birthday विश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता है इस टाइम एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? आई गेस इंडिया। जारी बात है, इस वक्त जो वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वो इंडिया है। आपको पता है कि आज किस इंसान की हैप्पी बर्थडे? जी पता है। किसकी? नरेंद्र मोदी। विश करोगे? हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो कोई मंगाओ जी। मोदी जी की सालगिरह और हम मोदी जी को उनकी जो सालगिरह उन पे ढेरों खुशियों का इज़हार करते हैं। बड़ा उनको जन्मदिन मुबारक हो और हम उनके जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और उनके लिए एक गाना डेडिकेट करते हैं कि जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सब ने शोर मचाया है, कौन आया? मोदी की सालगिरह आई है, मोदी की सालगिरह आई है। यार उन्हें खुद प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंटिन्यूसली 2 दफ़ा उसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी। उनकी आज सालगिरह, कोई बेस्ट विशेस, कोई विश करना चाहें? विश उनको हैप्पी बर्थडे, और मुझे तो वैसे केक ला के इधर काटना चाहिए
और सबको खिलाना चाहिए। क्योंकि खास खुशी है उनसे मिली है अभी तक? जाहिर सी बात है, वो देखे ना कि अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया है, तो अच्छी बात है। और वैसे है तो वो पीछे से चाय बेचने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुल्क एक दफ़ा अपना जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। हाँ जी, एक दफ़ा ना उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। तो उस मुल्क को तरक्की पे पहुंचाने में एक अहम शख्स का किरदार अदा, एक शख्स ने अहम किरदार अदा किया अपना। उस शख्स की आज 72 सालगिरह है। उनके बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, लव यू मोर। आपको पहले से पता? मुझे पता था, मैं विश करने ही लगा था, आपने पहले बोल दिया। लेकिन आप मोदी का लफ्ज़ सुनते ही आपके ज़हन में क्या नाम, क्या चीज़ आती है? यार मैं यही कहूँगा, जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर के लेवल पे कोई क्रिकेट में नहीं ना आ सकता, ऐसे पॉलिटिकल में भी मोदी जी के लेवल पे कोई नहीं आ सकता। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का पहली बार समरकंद में आमना सामना हुआ। दोनों में कोई 1-to-1 बातचीत नहीं हुई, ना हाथ मिले, ना दिल मिलने की नौबत आई। लेकिन एससीओ में दोनों देशों के बीच में इनडायरेक्ट संवाद जरूर हुआ। तो सब एक इम्पॉर्टेंट एससीओ फोरम के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि भारत के वजीर आजम जो हैं, उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है, एससीओ की जो समिट है, उसमें ये कहा है कि हमें जो जैसे मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ को, उनको फ्री ट्रांजिट राइट्स देने चाहिए। तो अब जो फ्री ट्रांजिट राइट्स देंगे, जिसकी वजह से एक रिलायबल, रिजिलिएंट एंड डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन डेवलप होगी। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है पाकिस्तान राइट्स दे, हमें ट्रांजिट राइट्स दे, वो भी फ्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।